प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/8/2022 में जो पूछे गए गणित के प्रश्न हैं, उनमें से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको मैं हल कराने वाला हूं। ध्यान रहे, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 10 का दम जो डेली चल रहा है आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से, इसे आपको तैयार करना है और आगामी परीक्षा 2025 में जो आगामी ग्रुप डी की परीक्षा निश्चित की गई है, आप सभी लोग फॉर्म भर दिए होंगे, काफी बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे, उनको यह वीडियो या उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत फायदा करेगा। इन सभी वीडियो को जो मैं आज के दिनों में करा रहा हूं 10 का दम डेली बाय डेली, इन्हें आपको तैयार करना है, क्योंकि गणित में प्रश्न का थोड़ा सा मॉडल बदल जाता है, अंक थोड़ा सा बदल जाता है, प्रश्न वही रहता है, परीक्षा में घूम घूम कर आता रहता है। तो आपको गणित में तैयार करना है जो पढ़ाया जा रहा है उन सभी प्रश्नों को। ध्यान रहे, और आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो 10 का दम पूरा देखना है, क्योंकि गणित में नंबर फिक्स होता है। यदि आपको समझ में आ गया तो आप लगा डालेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या कहता है। ध्यान दीजिए, कह रहा 27/3 - 27 × 0 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। यह आपके परीक्षा में पूछा गया। कितना आसान सवाल, कितना लोला सवाल दिया गया है। अब देखो, 3 × 9 = 27 - 27 0 0 प्लस में 1 9 1 10। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, और ऑप्शन आपका नंबर 3 सही हो जाएगा। और आपको टिक करना है और 1 नंबर फाइनल करना है अपना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें और कोई तरीका नहीं लगाना। माना कि आप देखते भर में सवाल का उत्तर दे पाएंगे कि किसी भी संख्या का आपस में यदि हम गुणा करें, किसी भी संख्या में 0 से यदि गुणा किया जाए तो पूरी संख्या, होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बात समझ में आ जाएगा। और देखो, 3 से भाग देंगे तो 3 × 9 = 27 और 9 + 1 यानी 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 1 10, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं लगाना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई बेसिक नहीं, सीधा सवाल का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वह अधिकतम संभव, क्या कह रहा भैया, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर माप का लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो आपने मासा पढ़ा होगा। इस प्रश्न में अगर मासा निकाल ले गए तो सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो मासा निकालने की कई विधियां हैं, विधि है। चाहे तो आप इस विधि का प्रयोग कर लें। पहले इस तरीके से लिख लें, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर मतलब 525 सेंटीमीटर, और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर यानी 735 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर। इसको सभी को पहले आपने क्या कर लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना है या फिर 5 से डिवाइड कर देना। 5 × 1 = 5, 5 × 25, 5 × 1 = 5, 2 7 2 मतलब 23, 5 चौक 20, 3 23, 5 7 35। अब 5 9 45, 4 5 8 40। अब देखेंगे ये 7 से कट जा रहा है। कितने से कटेगा भैया, 7 से, बिल्कुल। 7 × 1 = 7, 3 10, 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 1 = 7, 7 1 = 7, 2 8, 7 चौक 28। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबको पूरी तरह काट पाए, डिवाइड कर पाए, इसलिए यही ऑप्शन आपका 7 5 35 35 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी 35 सेंटीमीटर अधिकतम माप का वह फीता ले आइए या पैमाना ले आइए जिसके माध्यम से इस प्रश्न को, यानी इन जो लंबाइयां का माप का दिया गया है, कपड़े दिए गए हैं या
जो भी दिया गया उसे अधिकतम मतलब पूरी तरीके से मापा जा सकता है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? या एक तरीका इसका दूसरा होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देकर मासा निकाल लिया जाता है। ऐसे में तो आप एक ही तरीका सीखिए, फिर अगले प्रश्न में अगला तरीका सिखाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि दो तरफा यात्रा, कह रहा भैया दो तरफा, एक जाना और एक आना, दो तरफा यात्रा इसी ही कहते हैं। कह रहा दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर है। जाना और आना औसत चाल कितना हुआ? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा यदि वह जाता है 20 की चाल से तो आएगा किस चाल से, यह लगाना है। तो देखो आपको मैं समझाया हूं कि जब कोई व्यक्ति या कोई लड़का अपने घर से स्कूल जाता है या स्कूल से घर आता है, ऐसे में उसकी औसत चाल क्या होती है? ऐसे में उसकी औसत चाल 2xy बटे में x प्लस y होता है। यही उसकी औसत चाल होती है, यही उसकी औसत चाल होती है। तो औसत चाल बराबर आपको क्या लिखना है? औसत चाल बराबर 2 गुणे में पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में पहली चाल धन दूसरी चाल रखनी है। अब देखो कुल औसत चाल कितना दिया गया है भैया? 15 दिया गया है, तो आप 15 लिख लो। और 2 जाने की चाल मान लो 20 है, आने की चाल y है, बटे में जाने की चाल 20 है प्लस y आने की चाल है। y को ट्रांसफर कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, तो 20 प्लस y हो जाएगा। 15 दूनी 30 यानी 300 प्लस में 15 एकन 15 बराबर देखो यहां से 20 दूना 40 y हो जाएगा। और ये y है, 15 जाके इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा 25 y, और 25 आके इसे काट देगा क्योंकि यहां बचा क्या है? 300। तो 25 12 में 300, क्योंकि 25 छक्का 150 दूना 300 यानी 12y बराबर, यानी उसकी आने की चाल क्या है? आने की चाल उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी उसकी आने की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ जाएगा ना? तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे। नहीं समझ में आया हो तो पुनः फिर से वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? कहता है कि भैया चलिए, कह रहा कि ये मान ज्ञात करिए। क्या मान ज्ञात करना है? यदि x प्लस वाई बराबर 11 हो, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड इंटू एक्स बराबर 42 हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात जरूर नोट कर लेना। यदि आपको सूत्र याद है तो सवाल लग जाएगा वाला। सूत्र याद तो सवाल लगा, अगर सूत्र नहीं याद तो सवाल नहीं लगेगा। ध्यान देना, नोट कर लेना तो समझ लो। चलो मैं आपको बताता हूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये सभी सूत्र है। और भी सूत्र मैं बताता हूं आपको, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस में वाई क्यूब, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये सभी सूत्र आपको याद रखने हैं। अगर ये सभी सूत्र आपको याद है तो आप जरूर एक सवाल अपना फाइनल कर सकोगे। तो चलो मैं सूत्र आपको लिख कर दिखाता हूं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ये आपको भी अभ्यास करना है लिख लिख कर। सूत्र ऐसे नहीं याद होता है, सवालों के माध्यम से सूत्र याद होता है। तो सूत्र को याद करने का तरीका है कि जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उतना अच्छा आपका सूत्र तैयार होगा। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां पर देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। यहां पर देखोगे तो 2 ब्रैकेट आपका बन जाएगा, एक में x प्लस वाई, एक में x माइनस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। अब मैं एक्स वाई लेकर चल रहा हूं तो आप एक्स वाई के हिसाब से चलिए। यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा x
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। यहां पर देखेंगे तो जब क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट में x माइनस वाई। यहां पर देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy इन ब्रैकेट में x प्लस में y। अब आइए देखिए यहां पर चलते हैं, यहां पर दो ब्रैकेट आपका बनता है, एक में x माइनस वाई, दूसरे में x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर। यहां पर भी आपका दो ब्रैकेट बनेगा, एक में x प्लस में y और दूसरे में x स्क्वायर प्लस xy माइनस रहेगा, क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस xy और प्लस में y स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे तो यहां आपके सामने क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx है। यहां पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx। ये सभी सूत्र आपको तैयार रखना है, तब जाके आप परीक्षा में बैठें, तब जाके आपको एक आत्मविश्वास होगा कि अब मैं इस प्रकार के सवालों को हल कर पाऊंगा। देखो यहाँ x प्लस वाई बराबर 11 दिया है, यहाँ देखो x प्लस वाई जेड बराबर 11 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, x इंटू वाई इंटू जेड ऐसा कुछ दिया गया है। यहाँ अगर दो कॉमन ले लिया जाए, बातें समझ गए ना। अभी देखो सवाल इतने से लग जाएगा, चलो मैं कुछ मिटा दे रहा हूं और बताओ इस स्थान पर क्या रखा जा सकता है, 11 का वर्ग बराबर, यहां आपको मान ज्ञात करना। देखो मान ज्ञात करना कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और प्लस में अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बचेगा। तो बताओ एक्स वाई वाई जेड बराबर कितना दिया है, 42 दिया है। तो 11 का वर्ग क्या होता है, 121 बराबर 42 दूना 84, 42 दूना 84। यहाँ क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखो 121 माइनस 84, 11 में से 4 गए 7 4 11, 11 में से 8 गया 3 यानी 37 सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप सूत्र याद रखोगे तो सवाल लगेगा, मैं नोट कर लो, ये गांठ बांध लो, यह गांठ बांध लो कि यदि इस प्रकार के सवाल हमें लगाने हैं तो आपको सूत्र याद रखने हैं, अभ्यास से ही सूत्र याद हो पाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 का दम देखना है, इस बार जो परीक्षा होने वाली है उसमें यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदा करने वाला है। देखो अभी पिछले प्रश्न के माध्यम से मैंने सारा सूत्र बता दिया जिसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और तैयार करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि P और Q अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर P अकेले कार्य करे तो 9 दिन में, Q अकेले कार्य करे तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में। अरे भाई अल्टरनेट क्रम में कार्य दोनों में पटती नहीं है, दोनों में एक साथ कार्य करने में झगड़ा हो जाता है, मार हो जाता है, लात घूंसा चल जाता है, दोनों एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों का अलग अलग कार्य है। कह रहा है एक कार्य को P की कार्य को 9 दिन में, Q कार्य को 12 दिन में करता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना होता है, 2 दिन का कार्य निकालना होता है। 2 दिन का कार्य एकदम आसान है, 2 दिन का कार्य आप लिख लो, 2 दिन का कार्य, बात समझ गए ना। 2 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य है 1/9। आप चाहो तो ट्रिक लगा लेना, 9 गुणे में 12 और 12 8 20 1 21, 3 7 21, 3 चौक 12, 4 9 36, यानी 1 दिन का कार्य 7/36। ये आप समझ गए ना, 1 दिन का कार्य 7/36 आ गया। अब देखो ऐसा कार्य कराओ कि 36 से ज्यादा ना होने पाए, 5 क्रम कराओ, 5 दिन काम कराओ, 5 दूनी 10 दिन काम हो गया, 10 दिन काम हो गया, 10 दिन का कार्य। अब देखो 10 दिन का कार्य कितना हो गया, 7 पचे 35 बटा 7 पचा 35, 7 पचे 35 बटे में 36 कार्य खत्म। अच्छा बताओ शेष कार्य कितना रह गया, 1/36। बारी किसकी है, जब देखो Q शुरू करता है तो अब विषम दिन Q ही तो करेगा, 12 वाला करेगा, तो 12 से गुणा करा दो, 12 3 36, यानी 1/3 दिन और काम चलेगा। तो कै दिन चला, 10 दिन चला और 1/3 दिन काम चला, तो कुल मिलाकर कितना दिन काम चला,
कुल मिलाकर कितना दिन काम चला? 10 सही 1/3 दिन काम चला। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सवाल का उत्तर होने वाला है। समझ में आ जाएगा? स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ना समझ में आए तो बताया करिए, पुनः फिर से अगले वीडियो में आपको उस सवाल को जरूर समझा दिया जाएगा। बस आपको बताना है कि यह वाला प्रश्न आपको नहीं समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब आप देखेंगे कि ऐसे सवाल को आप सेकंडों में कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ 25, यहाँ निकटतम लगभग में बताना है आपको, तो आपको करना क्या, इसे 25 मानना है और इसे 3 मानना है। लिखने की क्या जरूरत है भैया? लिखने की जरूरत नहीं है। 25 3 75 और 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 79, और माइनस में 0.9 जब घटेगा, 0.9 घटेगा तो ऐसे में आएगा समथिंग 78। ऑप्शन माध्यम देखो कौन सा होगा, तो ऑप्शन 78 सवाल का उत्तर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही इन सभी सवालों को आपको लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा 1 वर्ष पूर्व, कौन है भैया 1 वर्ष पूर्व? 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को 2-3 तरीके से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक मैं बेसिक आपको बता देता हूं और फिर एक ट्रिक बता दे रहा हूं। इधर आप देखोगे क्या भैया, बेसिक, और इधर क्या देखते हो, ट्रिक। चलो पहले मैं बेसिक बताऊं कि ट्रिक? पहले मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। नहीं, पहले बेसिक बताता हूं तब ट्रिक बताता हूं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो तुरंत आप लगा पाओगे। देखो 1 वर्ष पहले, तो आप क्या लिखोगे, 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था भैया? 5:6 था। ठीक है ना? यानी 5x और क्या है 6x, यानी उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो उनकी वर्तमान आयु 5x-1 और 6x-1 हो गई। अब कह रहा 4 वर्ष बाद की बात जब हम करेंगे तो यहाँ 5x-1 4 यानी 5 हो जाएगा, और 6x-1 माने 5 वर्ष हो जाएगा। अब जो है उनका अनुपात 7:6 हो गया। उनका अनुपात क्या आ गया? 7:6 आ गया। तो चलो 5x-5 बटे में 6x-6 5 बराबर क्या हो गया है? 6:7 हो गया। अब त्रियक आपको गुणा कराना है। 7×5 35 x प्लस में 7×5 35 और बराबर 6 से 6 छवा का 36 x प्लस 6×5 30। अब आप देखो 35 इधर करोगे, 35x इधर करोगे, 30 इधर करोगे, तो 35 उधर जाएगा, 36 माइनस 35 बराबर 1x और 30 माइनस 35 बराबर 5, यानी x का मान 5 आया। और उनकी वर्तमान आयु किसकी? साकेत, पहला वाला साकेत है, उसकी वर्तमान आयु 5×5 = 26 सवाल का उत्तर आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा सवाल आप कभी नहीं लगाओगे। इसके लिए ट्रिक क्या लगाओगे? ट्रिक आपका है, ध्यान दीजिए, यहां देखो उनकी आयु का अनुपात 5:6 और 6:7 है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1। इन दोनों में कितने का अंतर? जब उनमें समान अंतर हो, समान अनुपात हो। और देखो 1 वर्ष पूर्व और क्या कह रहा, 4 वर्ष बाद, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 5, यानी 1 यूनिट। आप कह दो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष का डिफरेंस है। तो अब देखो बस 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष का डिफरेंस है, तो 5 यूनिट बराबर भैया कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 1 साल पहले की आयु है। अगर वर्तमान आयु पूछेगा तो 25 × 26 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाएगा। 25 × 26 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार से आप इसे सेकेंडों में लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न जरूर देगा। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न आपको देगा। और ट्रिग्नोमेट्री का कैसे प्रश्न दिया है ध्यान दीजिए, ये आपको समझना है। यहां पर क्या लिखा भैया? थीटा लगा है। क्या लगा है? थीटा लगा है। थीटा ये आप समझ कर चलो, ये आपका क्या है? थीटा है, ध्यान रहे, ठीक है ना। यहाँ थीटा है और बाकी सब जगह जो क्रॉस है वो थीटा है। अब देखो सवाल क्या था,
कह रहा कि साइन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा एक न्यून कोण है। अब देखो आप ये बताओ कॉट थीटा का कोई सूत्र आपको याद है? मुझे तो याद है, आपको भी याद रखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखोगे अगर हम कहें वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो गया, वर्ग का उल्टा वर्गमूल। अब यहां पर क्या आ गया? कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे अगर हम 1 अपान कोसेक कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोसेक थीटा, तो ये भी 1 अपान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 1 अपान हो जाएगा, यानी 1 अपान 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आ जाएगी? चलिए अब ये बताओ कि 1 अपान ऐसे कहें साइन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है? 1 अपान कोसेक थीटा। बातें समझ गए? और कॉस थीटा बराबर क्या लिखा जाता है? 1 अपान सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाता है? 1 अपान कॉट थीटा। हमें तो चाहिए क्या? 1 अपान कोसेक, और ये है क्या? साइन थीटा के जैसा, साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर 1 अपान 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहीं है ऑप्शन में? हाँ भैया, दूसरा ऑप्शन है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 प्लस, यहां दो ऑप्शन सेम जैसा एक जैसा दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं। 1 प्लस में अंडर रूट, हाँ ठीक है, एक जैसा नहीं है, यहां अंडर रूट लगा, यहां अंडर रूट नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। दोनों एक जैसा लग रहा था, यहां अंडर रूट पूरे पर है, यहां पूरे पर अंडर रूट है, यहां पर अंडर रूट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सूत्र याद रहेगा तो आप सवाल लगा पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें संभव कब है? जब आप अभ्यास करते रहोगे तब। अगला सवाल आप देखोगे, अगला प्रश्न आपके लिए है, कहता क्या है इसे समझ लो। चलो देखो, कहता है कि यदि संख्या, कितना संख्या दिया है? 42 संख्या आपकी दी है, 42, 51, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंकों में 3 जोड़ा जाता है। प्रत्येक विषम अंकों में क्या किया जाता है? 3 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंकों में से 1 घटाया जाता है। तो चलो सम में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 3, 1। विषम में 3 जोड़ोगे तो 5, 3, 8, इसमें 3 जोड़ोगे तो 1, 3, 4, इसमें 1 घटाओगे तो 3, इसमें 3 जोड़ोगे तो 8, इसमें 1 घटाओगे तो 5, इसमें 3 जोड़ोगे तो 6। देखो विषम में 3 जोड़ना है और सम में 1 घटाना है अंकों में। इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक, सबसे बड़े और सबसे छोटे, यानी सबसे बड़ा अंक 8 है और सबसे छोटा अंक 1 है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर मीन्स क्या होता है भैया? अंतर माने होता है घटाव, और योग मीन्स होता है जोड़। अंतर मीन्स होता है घटाव और योग मीन्स होता है जोड़। बात समझ गए? तो अंतर क्या आएगा? 7 आएगा, और आपका सवाल का उत्तर होगा। बात समझ गए ना? तो ध्यान रहे, आपको मन से लिखना है, सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपका कहता क्या है इसे समझेंगे। देखिए कह रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बार बार मिल जाते हैं जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। कह रहा यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार, ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? ये समांतर चतुर्भुज है। कह रहा जिनके 2 विकर्ण AC और BD O पर एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तथा OA बराबर कितना दिया गया है? x प्लस में 3 दिया गया है। कह रहा OB बराबर y प्लस में 2 दिया गया है, और फिर क्या दिया गया? OC बराबर 2x प्लस में y दिया गया है, और OD बराबर 3y दिया गया है। आपको मैं बताता हूं, जब कोई समांतर चतुर्भुज हो और उनके दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, बस यही आपको याद रखना है। समांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो,
या वर्ग हो या आयत हो, कोई भी हो, दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर, दोनों विकर्ण जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में प्रतिच्छेद करते, मतलब बांट देते हैं। तो यानी ये भाग बराबर इसके और ये भाग बराबर इसके। अगर ये आपको समझ में आया तो ये सवाल का उत्तर है। देखो यहां पर क्या लिखोगे आप, x प्लस में 3 बराबर में 2x प्लस में y। अब देखोगे अगर x यहां जाएगा घट जाएगा, बात समझ गए ना, x यहां जाकर घट जाएगा। अभी देखो 2x, बातें समझ पा रहे हैं ना, x प्लस 3 बराबर 2x प्लस y, ठीक है। और यहां देखोगे, चलो इसको नोट कर लेते हैं, x को इधर कर देते हैं, तो यहां देखो क्या आया, 3 बराबर में यहां क्या आया, x प्लस में y। क्या ये बात समझ गए ना, x प्लस, क्योंकि x जाकर घट गया। अगला देखोगे यहां पर 3y बराबर में क्या हो गया है, y प्लस में 2, y इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर में क्या हो गया 2, और 2 से 2 कट गया, y का मान क्या आ गया 1, और y का मान 1 आ गया, y का मान क्या आ गया 1 यहां रखोगे तो यहां घट जाएगा 1 आके, तो x का मान क्या आ जाएगा 2। और पूछा क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कर लीजिए, x का मान क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। क्या बात समझ गए? या फिर आप पहले, जैसे मैंने इसे पहले नोट कर दिया, आप ऐसे कर लेते पहले कि 3y बराबर 2y, 3y बराबर 2y। जैसे मान लिया जाए कि आपने यहां क्या था 3y और यहां क्या था y प्लस में क्या था 2 था, बात समझ गए ना। और यहां पर आपका क्या है, OA बराबर क्या है x प्लस में 3, और यहां पर आपका है OC बराबर 2x प्लस में y। अब देखो यहां आप क्या करोगे, 3y बराबर में y प्लस में 2, y प्लस में 2, y इधर आके घट गया तो 2y बराबर में क्या आ गया 2, और y बराबर क्या हो गया 1, y का मान क्या आ गया 1। अब देखो y का मान 1 आ गया तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, यानी x प्लस 3 बराबर में 2x प्लस में y मतलब 1। अभी देखो ये 2 इधर जाके x में से घट जाएगा तो x रह जाएगा, ये 1 है, 1 आके इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 2, सवाल का उत्तर। इन्हीं माध्यम से आपको सवालों को याद रखना। अब यहां नियम आपको क्या याद रखना है कि कोई समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, कोई वर्ग हो, कोई आयत हो, इनके जो दोनों विकर्ण होते हैं जहां पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसके इस साइड की भुजा उस साइड की भुजा के बराबर है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर इस भुजा के। अब इसी के माध्यम से आपको हल करना है तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इस प्रश्न का। समझ में ना आया हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख ले ताकि आपको समझ में आए। बीच में इस वीडियो में आपको सूत्र बताए गए हैं स्क्वायर वाले, या ऐसे कहें बीजगणितीय सूत्र बताए गए, उन सूत्र को आप अभ्यास कर डालें जिसके माध्यम से आपको सवाल मिलते रहते हैं। सूत्र पर ही सवाल मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, तुरंत लग जाएगा सवाल आपका, बात समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत और हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसका कुछ प्रश्न यानी कुछ निचोड़ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लास्ट तक देखे होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने मित्र को शेयर करेंगे, और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएंगे, जिससे हमारा मनोबल तो बढ़ता ही बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।